जब अपने ही घर में किसी अपने पर इल्जाम लगने लगे और एक फैसले से कई रिश्तों का भविष्य तय होने लगे, तब हर दिल में डर, दर्द और मजबूरी एक साथ जन्म लेते हैं। क्या प्रेम बुआसा को सच में इस घर से जाना पड़ेगा, या आखिरी वक्त पर कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा? महल के अंदर का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही लगता था जैसा हमेशा होता था। ऊंची दीवारें, सजे हुए दरवाजे और अंदर आने जाने वालों की धीमी आवाजें। लेकिन भीतर हर दिल में बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा फैसला सबके सामने खड़ा हो और कोई भी उससे बच नहीं पा रहा हो। रिमझिम दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल थे, पर होंठों पर खामोशी। वह जानती थी कि आज जो होने वाला है, उसके बाद इस घर में बहुत कुछ बदल जाएगा, और शायद कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट भी जाएं। तभी बाहर से घोड़ों की आहट और लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। सबकी नजरें एक साथ मुख्य दरवाजे की तरफ उठ गईं। कुछ ही पलों में समीर अंदर आया। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी और चेहरों पर ऐसा भाव जैसे वे कोई जरूरी काम करने आए हों। जैसा कि आपने संदेशा भिजवाया था, समीर ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा कि आप चाहते हैं कि हम अपनी अमानत को कुछ समय के लिए यहां से ले जाएं। हम आ गए। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा साहब कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद भी इस फैसले से पूरी तरह खुश नहीं हैं। लेकिन अब पीछे हटना उनके लिए आसान नहीं था। समीर की बातों ने सबको चौंका दिया था, खासकर रिमझिम को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी यह सब क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक लग रहा था। प्रेम बुआसा यहाँ सुरक्षित थीं। सबने यही वादा किया था कि उन्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आज आज उनके ससुराल वाले खुद उन्हें लेने आए थे। समीर के साथ आए लोगों में अमिताभ चाचा भी थे। उन्होंने अंदर आते ही हाथ जोड़कर कहा, बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं हम। उम्मीद है कि अब बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। राजा साहब ने धीमी आवाज में जवाब दिया, आइए, बैठिए। आप लोग थक गए होंगे, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन सब जानते थे कि यहाँ कोई आराम करने नहीं आया था। यहाँ एक फैसला सुनाने और एक रिश्ता खत्म करने आया गया था। रिमझिम ने देखा कि प्रेम बुआसा दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जैसे उन्हें पहले से ही अंदेशा हो कि क्या होने वाला है। उसी समय वह याद करने लगी कि कुछ समय पहले क्या हुआ था। जब प्रेम बुआसा पहली बार यहाँ आई थी, तब उन्होंने कितनी उम्मीदों के साथ इस घर में कदम रखा था। उनके ससुराल वालों ने उन्हें अपनाने में देर नहीं की थी कि हाँ पास ये बसीती थी। लेकिन उनके पति की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। 2 साल भी नहीं बीते थे कि उन पर तरह तरह के सवाल उठने लगे। लोग उनकी हर हरकत पर शक करने लगे। और फिर एक दिन वो घटना हुई जिसने सब कुछ और खराब कर दिया। राजवीर और प्रेम बुआसा के बीच हुई बातचीत किसी ने सुन ली थी। किसी ने कह दिया कि उन्होंने आई लव यू कहा। बस वही एक पल था जिसने उनकी जिंदगी को फिर से बर्बाद कर दिया। अब उनका ससुराल उन्हें वापस ले जाना चाहता था, और यहाँ के लोग भी अब उनके साथ खड़े होने से पीछे हट रहे थे। रिमझिम ने समीर की तरफ देखा। आपने उन्हें क्यों बुलाया? उसने धीरे से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। समीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, समय आ गया है कि जो गलतफहमियां हैं, बात कम्युनिक हैं, उन्हें खत्म किया जाए। गलतफहमियां? रिमझिम की आवाज ऊंची हो गई। या फिर जिम्मेदारी से बचने का तरीका? कमरे में खामोशी छा गई। राजा साहब ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि यह सवाल किसी न किसी दिन पूछा ही जाएगा। हमने जो भी किया, उन्होंने धीरे से कहा, घर की इज्जत के लिए किया। इज्जत? रिमझिम ने उनकी तरफ देखा। इज्जत सिर्फ एक लड़की की जिंदगी से बड़ी हो गई क्या? उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। समीर ने बीच में बोलने की कोशिश की। रिमझिम, तुम समझ नहीं रही हो। नहीं, उसने बीच में ही रोक दिया। मैं सब समझ रही हूं। अगर प्रेम बुआसा यहां रहेंगी तो रूप बुआसा की शादी में दिक्कत आएगी, यही ना? ये बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए, क्योंकि यह सच था। लड़के वालों ने साफ कह दिया था कि अगर प्रेम बुआसा इस घर में रहेंगी तो वो रिश्ता लेकर यहां नहीं आएंगे। और राजा साहब के लिए यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ परिवार की इज्जत और रूप की शादी, और दूसरी तरफ प्रेम की जिंदगी। किसे बचाएं, किसे छोड़ दें? समीर ने धीरे से कहा, हमने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। प्रेम बुआसा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन रूप भी तो हमारी जिम्मेदारी है।
रिमझिम की आंखें भर आईं। जिम्मेदारी? उसने कहा, अगर वो उनके ससुराल वापस गईं और वहां उन्हें तकलीफ हुई तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? समीर कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे भी याद था वो दिन जब प्रेम बुआसा ने रोते हुए कहा था कि वह यहां रहना चाहती हैं। उसका दी ताना सित्तेलौता दी थी। उसने उस वक्त पूरी दुनिया से लड़कर उन्हें यहां रहने दिया था। लेकिन अब हालात बदल गए थे, या शायद लोगों के इरादे बदल गए थे। तभी प्रेम बुआसा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके कदम कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राजा साहब, उन्होंने धीरे से कहा, आपने जो भी फैसला लिया है वो सही ही लिया होगा। सब उनकी तरफ देखने लगे। जब मैं यहां आई थी, उन्होंने कहा, तब आपने मुझे वादा किया था कि मैं यहां सुरक्षित रहूंगी, और आपने वो वादा निभाया भी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रेम बुआसा इतनी आसानी से कैसे मान गई।